देख रहे हैं सतमारक रागनंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। तो यहाँ पर हमारे कुछ बंधु लोग खड़े हुए हैं। मैं इनसे जानकारी चाहूंगा कि हमारे देश का जो युवा बेरोजगार है, अभी जो 17-18 तारीख को जो भर्ती निकाली गई, तो उसमें उस भर्ती को जो पेपर लीक कर दिया गया। इससे हमारे देश का जो नवयुवा है वो क्षुब्ध है। तो आप भाई साहब इसके बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे नवयुवक भाई पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सरकार इन लोगों को थोड़ा इस विषय में थोड़ा चर्चा करे और ध्यान से मंथन करके जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने योग्य पढ़े के हिसाब से उनको नौकरी दे। और मैं भी BSc फार्मा किए घूम रहा हूँ, इसकी भी वैकेंसी अभी तक नहीं निकली, अब निकली है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा अपने देश के अंदर, बेरोजगारी को दूर किया जाए, बस सरकार और जनता यही सरकार से उम्मीद करती है। तो जी सर, हमारे देश की जो जनता है, जनता क्या है, हमारे देश का जो नवयुवा वर्ग है वो आज बहुत पीड़ित है। तो हम इसमें भारत सरकार से के यहाँ तक मैं किसी तरह से अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो हमारे देश की जो जनता है, हमारा देश का जो नवयुवा वर्ग है, आज वो सरकार से पीड़ित क्यों है। मैं महोदय जी आपसे जानना चाहूँगा, आप इधर को आइए, सामने आइए। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से हमारा नवयुवा वर्ग क्यों पीड़ित है? अब बेरोजगारी ज्यादा है, इसलिए लोग पीड़ित है। और क्या है, बेरोजगारी कहाँ है? 2000 देती है वो किसान भाइयों के लिए, तो 2000 में नहीं होगा। 5 किलो गल्ला में सरकार ने इस तरीके से चरमराज सिर्फ नवयुवा ही नहीं, सिर्फ नवयुवा वर्ग ही नहीं, हर व्यक्ति इस समय इतना ज्यादा परेशान है कि वो अपने खाने और कमाने की आगे की जो प्रक्रिया थी उसको नहीं फॉलो कर पा रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि सरकार को फॉलो करेंगे हम। सरकार को तब तक फॉलो किया जाता है जब तक वो संवैधानिक तौर तरीके पर काम करती है। तो ये जो काम कर रही है ये असंवैधानिक और सारे गलत तरीके से आर्टिकल और ये जो अनुच्छेद हैं इन पर ये संशोधन कर करके अंदर से अपनी पार्टी के अंदर से ये जो निकाल के ला रहे हैं, ये भारत देश को इस स्थिति पर ले जाएगा जहाँ पर किसी प्रकार की कोई अर्थव्यवस्था थी ही नहीं। मैं सीधे देश को, अपने देश के सभी लोगों को ये कहें, अगर किसान किसी के लिए लड़ता है तो वो सिर्फ अपने देश के लिए लड़ता है। अगर जवान लड़ता है तो अपने देश के लिए लड़ता है। कोई जवान अगर गोली खाता है तो क्या बताइए, क्या वो अपने घर के लिए खाता है? वो सारे देश सुरक्षित रहे, इसलिए वो वहाँ पर सारी रात और दिन एक करके ठंडी बर्फ में घूम करके ये काम कर रहा है, देश को बचाने का काम कर रहा है। ये सरकारें जो अंदर AC रूम में बैठ करके ये जो मतलब की और ये देश को बर्बाद करने की तकनीकी और टेक्निक ये बनाई जा रही है, यही देश को उस स्थिति पर ले जाएगी कि देश में भुखमरी, बेरोजगारी और यही सब होने वाला है आने वाले समय पर। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो भारत सरकार जो वैकेंसियां निकालती है फिर रद्द कर देती है और फिर निकालती है फिर रद्द कर देती है, मैं आपसे सीधी बात बता रहा हूँ। ये जो है ये समय और पैसा और जो ये इन लोगों के पास में जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में धोखा, ये सब काम किया जा रहा है। और ये वैकेंसी जो है लोकसभा का ये चुनाव ये सब वैकेंसी अभी भी नहीं निकाली, ये चुनावी प्रकरण तैयार करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए किया गया। और ये बताइए, और आप बताइए, 10 लाख रुपए लेते हैं, आप ये बताइए, उन्हीं का करते हैं तो हम हमारे साथी जो है तो हमारे साथी परेशान घूम रहे हैं। आप ये बताइए कि ये जो भर्तियां निकाली गई, बता दिया पेपर लीक हो गया है। अब ये बताइए, शासन और प्रशासन में कौन लोग बैठे हैं? क्या कोई जनता का व्यक्ति बैठा है जो जाकर के वो उसमें घालमेल करेगा जाके या लीक करेगा जाकर? जहाँ पर वो सुरक्षित कोई सामान रखा हुआ है, डबल लॉक पे रखा हुआ है, तो वहाँ से कैसे निकल के आ जाएगा? आप ये बता दीजिए। हैं, ये सब इनके ही लोग कर रहे हैं ताकि जनता को भटकाए, जनता जी कुछ कहना चाहिए, जनता को भटकाए। पर को पता नहीं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और आंसर हम पहले से जान गए, तो ये क्या है बताओ?
ये सब वही लोग कर रहे हैं और जनता का समय और उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से ये इसी तरह जनता इसी तरह फंसी रहे और आने वाले समय पे वोट बैंक बना करके और दोबारा हम सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। मेन बात ये है कि भविष्य में हम जैसे नए युवक लोगों की समस्याएं हैं, बेरोजगार हैं, तो हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। मेरे भाई अभी बोल रहे थे कि हम BSc डी फार्मा किए हुए बेरोजगार घूम रहे हैं। आखिर डी फार्मा की फीस 1 लाख रुपए पर ईयर है। अगर 1 साल बैक हो जाता है 5 लाख रुपए का खर्चा होता है। हम लोग इतने यानी पैसे वाले सक्षम नहीं है। नहीं, हम लोग ये गांव देहात क्षेत्र में थोड़ी ना रहते भाई, अपना कोई व्यापार चलाते, अच्छा खासा कोई फैक्ट्री चलाते। हम लोग अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और पढ़ाई करके और ये जो बर्बाद कर रहे हैं पैसा, ये हमारे में दोबारा तो वापस आने वाला है। पूरी बात करें। बात ये है कि जैसे वो भाई बोल रहे थे डी फार्मा, BSc डी फार्मा, उसका भी खर्चा लगा 5-6 लाख। अब मान लीजिए किसी परिवार में 2 बहनें 2 भाई हैं, एक के बारे में 5 लाख रुपया लगता है तो 20 लाख रुपया नहीं दे पाएगा। जैसे हम लोग हो गए तो B.Ed है हमारा, PTC है, बराबर कंटिन्यू मास्टरी की वैकेंसी देखते रहे। अभी एक पेपर में एक फार्म का खर्चा 700 रुपए है। लोग यानी 60,000 वैकेंसी के लिए जो है 6 लाख फार्म पड़ा, उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, खरबों रुपए जाता है। और अगर एक वैकेंसी का पेपर लीक हो गया तो गवर्नमेंट का तो पूरा शासन यानी चुनाव का सिस्टम बन गया ना, उसका मल्टीप्लाई करिए, एक फार्म का खर्चा कितना आता है। और 60 लाख फार्म पड़ा है या 10 लाख फार्म पड़ा है तो उसका इनका तो इंतजाम हो जाता है। लेकिन हम लोग उधर मर रहे हैं, हम लोगों को कोई परवाह नहीं। हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, बिल्कुल मरे मोहताज के तरीके से हम लोग जाए तो कहाँ बोलना हम ये चाहेंगे कि इस वैकेंसी का जो पूरा सिस्टम है वो आप समझिए। 2 मिनट लेना चाहेंगे। जी। इस वैकेंसी सिस्टम ये रहा कि जो 61-65 हज़ार की जो वैकेंसी आई पुलिस की, इस 65,000 में 48 लाख फार्म डाले थे। ठीक है, 48 लाख फार्म डालने में जो SC ST OBC का जो क्या होता है वो फार्म में रिजर्वेशन होता है, कोटे के अनुसार पार्टी इलेक्टोरल जो होता है उसका पूरी तरीके से हनन किया गया। और दूसरी बात, इसका जो खर्चा आता है, एक SC ST का बंदा डालेगा तो 400 रुपए लगेगा, और अगर जनरल या OBC का बंदा डालता है तो 700 रुपए लगता है। अरे कामन 400 निकाल लीजिए, खरबों रुपए जाता है गवर्नमेंट के। तो कम से कम 10-11-12 करोड़ रुपया प्यार से आ गया, और उसका खर्चा ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए आएगा। एग्जाम कराओगे, स्कूल बुक कराओगे, वहाँ पे टीचर रखेंगे, टीचरों को सैलरी दी जाएगी, 2 घंटे का पेपर है, पेपर बीच में लीक करा दिया जाएगा, लीक कराने के बाद वो लोगों को ढूंढा जाएगा, ढूंढने में इतना समय लग जाएगा कि ये दोबारा बंदा ये नहीं कहेगा कि मेरी वैकेंसी का क्या हुआ। क्यों? ये एक बार का खुद माड़ा पच्ची करे बैठा है और बेचारे की उम्र निकल रही है। सरकार के उम्र निकलने के साथ साथ ये खुद इतना पीड़ित हो चुका है वैकेंसी देखे देखे। मोदी जी का यही कहना है कि बेटा इंटर BA हाई स्कूल कर चुके हो, रोड में आके पकौड़ा तलिए। तो ये पकौड़ा तलने की जब बात करते हैं तो साला तेल महंगा हो जाता है। अगर तेल सस्ता हो, यही किसानों का MSP अगर डाउन कर दिया जाए, उनके अनुसार सिस्टम बिठा दिया जाए, तो ये पकौड़ा भी तलने के लिए तैयार है। लेकिन तेल महंगे होने के कारण ये पकौड़ा भी नहीं तल सकता है। अब बताइए ये नवयुवक रोजगार के लिए क्या करे? अपनी जान दे दे, अपने घर वालों को भरण पोषण कैसे करेगा? ये नहीं, जब तेल महंगा हो जाता है तो पकौड़ा बहुत महंगा तैयार होगा तो पकौड़ा वही भाव रहता है। पकौड़ा तो सस्ते दाम में क्यों बेचते हो भैया? जब जनता के पास पैसा होगा तभी तो पकौड़ा खरीदेगी सर। तो पकौड़ा जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो तुम 2 रुपए का तो तब भी नहीं खरीद पाएगी। क्या बात करते हैं आप? नहीं, एक बार फॉर्म डाल दिया, 700 रुपए आपने खर्चा कर दिया। कैसे आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। सीधी सी बात आपको बात बताऊं, ये जो नव युवा संघ का जो है, ये जो जनरेशन है आज की, इनका समय जो लॉस किया जा रहा है ना, उम्र निकल रही है। सबसे बड़ी बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, आज मैं वैकेंसी देखता हूँ क्योंकि मेरी आज उम्र है, सही है। अगली बार जब 5 साल में जब ये दोबारा वैकेंसी आएगी और तब मेरी निकल गई होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ से मुझे नौकरी मिल जाएगी? आप नाच बताइए। बजाने आंगन टेढ़ा यार, पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है। वहाँ पेपर देने गए, फेल हो गए तो 2 पर करते हो। सरकार को यार ये क्या बात रही? आप ये बता दीजिए, पेपर का रिजल्ट आया क्या? पेपर का रिजल्ट आया क्या? उसको पहले से ही प्रकरण बना के रखा गया था कि पेपर लीक कर दिया जाएगा और वही हुआ। आप ज्यादा हमदर्द बनते हैं
के बाद वैकेंसी निकाली जाएगी। अभी चुनाव में लग जाएगी आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी, उसके फिर बाद सरकार बनेगी। सरकार खत्म हो बनेगी। जाएगा। देखिए मैं आपसे ये और कहना फिर वो चाह रहा हूँ, सत्ता बराबर बना रहने के लिए ये सब किया जा रहा है। शांत रहो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं, जो सरकार, सांसद, विधायक, शासन प्रशासन, मान लीजिए जो प्रशासन है वो तो पढ़ा लिखा जाएगा तब सरकारी नौकरी पाता है, लेकिन जो विधायक है इनके सरकार को चलाने वाले हैं, हम जैसे गधों को बैठाल दे साथ सुरक्षित हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपना चलना आता है, इनके मन मुताबिक नहीं चलना आता। ये कहते हैं कि नहीं ये भैया गोबर है, ये पूजा जाता है, इसको खाया जाता है, ये हम लोग नहीं करते। ठीक है, इसको लगाने से हमारे शरीर के रोगाणु खत्म होते हैं। तो साबुन किस लिए बनाई गई है, हम ये पूछना चाहते हैं। सिर्फ केवल कुछ नहीं है, हम लोगों ने जो कागज और पिन घिसे हैं 30 साल तक, तो हमको समझ में आता है कि हम लोगों ने कितनी मुसीबत देखी है गवर्नमेंट सर्विस के लिए। और वही विधायक एक इंटर पास नहीं होता है, 6 बार विधायक होता है, वो आम जनमानस के लिए क्या करता है? उसको 4 पेंशनें मिलती है, हवाई यात्रा फ्री, मेडिकल फ्री। अच्छा तो नहीं, तो आप ये सब कुछ आप इतना बड़ा सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, सरकार को गलत बता रहे हैं, तो अब आप चाहते क्या, आप क्या करना चाहेंगे? हम भाई सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? अरे सरकार हमारे लिए रोजगार दे दे बस, हम सीधा चाहते हैं, हम सीधी बात ये चाहते हैं, होने लगी। सीधी बात ये चाहते हैं कि हमें अब तो सरकार हमें चाहिए ही नहीं, हमें सरकार नहीं चाहिए। और ये ईवीएम की सरकार है, हम फिर से आपसे बता दे रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर चुनाव एक बार कराकर देखने नहीं। जब पहली बार सरकार बनी थी तो मोदी जी ने 15 लाख में कहा था कि काला धन आएगा, हर खाते में 15 लाख आएंगे, आप अपना स्वयं का रोजगार करिए। चलो हमने वो भी मान लिया कि ठीक 15 लाख आएगा, लेकिन उसके कुछ चंद दिन बाद उन्होंने कहा कि हर साल मैं 2 करोड़ का रोजगार नवयुवकों के लिए दूंगा। वो तो जुमला था, उसके पीछे क्यों पड़े हो? अगर तो छोड़िए, वो जुमला था। सरकार भी तो जुमला ही है सर जी, सरकार जो है 9 साल हुए हैं, वो सरकार चलते चलते 10वें साल पूरा हो रहा है, अभी तो तक कम से कम 20 करोड़ 15 लाख लोग नहीं आया। नवयुवक 20 करोड़ को और जॉब जो मिल जानी विदेश चाहिए। में काला धन जमा था वो यहाँ से जा रहा है देश से, और यहाँ और के देश अडानी और अंबानी के पास घुस गया जाके। विजय माल्या वो बात है। वगैरह 9 हजार करोड़ रुपए मार के भाग रहे हैं। समझ लीजिए हीरा चोरी करने वाला वो जो व्यक्ति था, उसको भूख लगी थी, उसके बाद ये स्थिति थी कि खरीदने के लिए पैसा नहीं था, वो हीरा जो चोरी किया वो जेल में है, और जो हीरा चोरी किया वो ऐसे कर रहे हैं विदेश में सरकारी संरक्षण में। और ये सिर्फ हो सकता है तो सिर्फ किसी सरकार में हो सकता है, युवा बर्बाद हो सकता है तो सिर्फ किसी सरकार में हो सकता है। और आने वाली सरकारें जो आई इस तरीके से आप चाहते कि आप किन निष्कर्ष पर आइए? उनके ये है बनाए हुए जितना भी प्रॉपर्टी उसने बनाई थी, जिसकी संपत्ति बनाई थी, उसको बर्बाद करके और बेचने का काम और ये पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का काम कर रही है ये सरकार। मेरा आखिरी निष्कर्ष ये है कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर से करा दीजिए, और पानी और दूध को इस तरह से अलग करो। ये जो खुला मिला है ना, जो ये जो सिस्टम दाल चल मिल है रहा ना, है, ये एक अलग हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक बार बैलेट से चुनाव करवा दिया जाए, बस दूध आपकी और सरकार पानी चल रहा है। दोनों अलग अलग आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा तो मतलब ये है आप वोटिंग लोग हो नहीं पाती, अब वो ईवीएम मशीन पहले से चोरी हुई। पहले से आ जाती है वोटिंग पड़ के, उससे ये इतनी क्या है? सीटें आ रही हैं। रिजल्ट आप ये बताइए, ये जो आज गोदी चुनाव- मीडिया जो है, आज चुनाव ये हुआ, जो गोदी मीडिया जो है ना, चुनाव हुआ क्या पहले से बता अभी दिया। आने वाला है जो- आने वाला है ना, हाँ, उसके पहले बता देगा। रिजल्ट तो पहले ही बता दिया। अरे वो सीटें, fake 400 सीटें सीटें, 400 सीटें 400 सीटें बताइए। अरे वो ये- फेक न्यूज वालों ने सब ये अगर फेक न्यूज है तो ये जो सच्चाई और जागरूकता जो फैला रहे हैं, जो देश का प्रमुख मीडिया को, धारावाहिक मीडिया को सामने लाना चाहिए, ये उनको बैन क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, जो बिल्कुल, चैनल बिल्कुल। सही जो सच्चाई तरीके से दिखाता है, सच्चाई जो जनता के सच्चाई बीच दिखाता है, में उसको बैन क्यों किया जा रहा है? और इनकी कमियां जो सामने दिखाता है ला करके प्रमाण के साथ दिखाता है, उसको ही लोग जेल में डालने का काम। और जैसे डॉक्टर रितु जी है, उनको उनके साथ में ये जो अभद्रता हुई, इस तरीके से काम करके उनको दबाने का, और जो भी बोलेगा उसको जेल में डाल करके मुंह बंद करने का काम कर रही है ये सरकार। और देश के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़